अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश कंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले 3 वीडियोस जो है मैं गेंद मेला के ऊपर ही बना रहा हूं। ये चौथा वीडियो भी मेरा गेंद मेले के ऊपर ही है। ये सीरीज चल रही है, मकर संक्रांति तक चल रही है। आज का गेंद मेला हमारा क्षेत्र का है, वह है डाना मंडल की मिनी मसूरी किमसार का गेंद मेला। वर्तमान में किमसार गेंद मेला जो है लगभग अब उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का एक समय किमसार गेंद मेले की अपनी महत्व थी, जिसका अपना नाम था, जिसकी अपनी पहचान थी। किमसार डाना मंडल क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आपका गंगा भोगपुर से लेके तिमल्याणी तक लगभग किमसार न्याय पंचायत के 12 गांव और ताल घाटी के लोग इसे जुड़े हुए थे। यहाँ पर तल्लावणास, मल्लावणास, भूमियासार, कसाण, जोगियाणा, किमसार, दरियाल, रामजीवाला, धारकोट, अमोला तासला, अमोला, कचुंडा, डेवराणा, गुंडी तल्ली, गुंडी मल्ली, आवई, माला, सीला, तिमल्याणी, ये सारे गांव के लोग यहाँ मेले में आए थे। तब किमसार में 2 जगह मेला लगता है। 2 जगह मतलब हर साल जगह बदलती है। एक साल गांव के मध्य जो सारी है वहां पे लगता है। दूसरी स्थान जो जिसको लुड़कू कहते हैं, लुड़कू स्थानीय नाम है खेतों का, वहां पे लगता है। इसलिए लगता है कि खेती एक बार जब इधर सारी में जब गेहूं बोए जाते हैं और उधर खाली खेत होता है लुड़कू में, तब खाली खेतों में लगता है। वहां मंडुआ बोया रहता है, मंडुआ कट जाता है, उसके बाद वहां पे मेला लगता है। जब लुड़कू की सारी में गेहूं या धान बोया रहता है और उधर सारी में जो है मंडुआ बोया रहता है, तब सारी में गेंद का मेला लगता है। यहाँ पे लोग पहले दूर दराज से मेला देखने के लिए आते थे। आज भी युवा इस मेले को पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कतिपय कारणों से उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह मेला केवल अब औपचारिकता बस रह गया है। लेकिन फिर भी लोगों का रुझान जो है गेंद मेले के प्रति आज भी है। मेलों में पहले जो होता था, हमारी जो बहनें थी, माताएं थी, वह जो है आती थी, खरीदारी किया करती थी। चूड़ी, बिंदी, कांडी सब मेलों में मिलते थे। स्थानीय मेला 2-4 ही लगते थे। उसके बाद गेंद मेले के बाद जो है सीधा फिर शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि के बाद फिर रामनवमी का मेला, फिर 3-4 महीने तक कोई मेले नहीं लगते थे। फिर सावन में या तो धारकोट में मेला लगता था या यमकेश्वर महादेव में मेला लगता था। उसके बाद फिर गेंद मेला ही लगता था। कुछ ही मेले होता, इनका इंतजार बेसब्री से रहता था कि हम मेले में कब जाएं। दूसरा, तब लोग खेती पे आश्रित थे। इस समय काम कम होता था। जो मायके वाले नवविवाहित बेटियां होती थी, वो मायके आई होती थी और फिर मेले में जाती थी। उसके बाद फिर अगले दिन अपने ससुराल चली जाती थी। मेलों में पहले शादियां भी तय होती थी। वहीं लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे, वहीं पसंद भी करते थे और शादियों का भी कई बार मेलों में हुई हैं। मतलब वहाँ पे देखभाली हुई है, एक दूसरे को देखा है, पहचाना है। तो इस तरह से मेले कई मायनों में हमारी सांस्कृतिक धरोहर रही हैं। लोगों का मिलना जुलना, एक दूसरे से परिचित होना, ये सब मेले सिखाते थे। साथ ही उस समय जो मूलभूत आवश्यकताएं के सामान था, वो एक किस्म से बाजार भी वहाँ पे उपलब्ध होता था। इन्हीं बाजारों से लोग अपनी आवश्यकताओं के सामान अपने घर लेके आते थे। आज मेले का स्वरूप बदल चुका है। लोग अब मेलों में जाना थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण एक है कि अब जो आवश्यकताएं हैं वह
बाजार जाके जल्दी पूरी हो जाती हैं। लोग मिलना जुलना थोड़ा कम कर रहे हैं। सामाजिक जो सद्भावना है, सहभागिता है, सामुदायिकता है, वह खत्म होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से नहीं मिल पा रही है, अपने धरोहर को नहीं समझ पा रही है, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। तो हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि मेले ऐसे ही आयोजित होते रहें, लोग मिलते रहें। और किमसार गेंद मेला तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह वह धुरी है जो पूरे डाना मंडल को एकजुटता में बनाए रखती है। और यहीं से ही पूरे डाना मंडल की और पूरे यमकेश्वर क्षेत्र की राजनीति भी इसी केंद्र बिंदु पर अटकी हुई होती है। यह किमसार कई मायनों में, जो वहाँ की भौगोलिक देखें, सांस्कृतिक प्रवेश देखें, आर्थिक प्रवेश देखें, कई मायनों में जो है यह क्षेत्र जो है बहुत ही उपलब्धि भरा हुआ है। लेकिन आज जो है मेले में जो कमी देखने को मिल रही है, यह कहीं ना कहीं हम लोगों की भी इसमें कमी उजागर होती है। तो खैर, मैं अपील करना चाहूँगा किमसार क्षेत्रवासियों से कि आप 14 तारीख को जो गेंद मेला मनाते हैं, संक्रांति के दिन ही कि वहाँ गेंद मेला मनाया जाता है, गेंद खेली जाती है। मतलब वहाँ भी ढंटू और लड़कों में गेंद खेली जाती है। मैं अपना एक मात्र सुझाव दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे पुराने लोग मानते हैं कि हम संक्रांति के दिन ही गेंद मेला का आयोजन करेंगे। मैं उनकी इस बात को शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन यह करना होगा, क्योंकि 14 तारीख को त्याड़ों में गेंद मेला होता है, जनता दोनों तरफ बढ़ जाती है, जिस कारण जो लोग इच्छुक किमसार जाने के होते हैं वह किमसार नहीं जा पाते हैं। इसका एक समाधान यह है कि आप 14 को अगर संक्रांति आती है तो आप 14 को भी यहाँ पे गेंद उछाल दीजिएगा, और 15 की तारीख को आप निश्चित कर दीजिएगा, जैसे थल नदी में होता है कि 14 और 15 2 दिन गेंद होगा, तो दोनों दिन लोग वहाँ आते हैं। तो जो लोग 14 को त्याड़ो जाएंगे वो 15 को किमसार अवश्य जाएंगे। इससे क्या होगा कि दोनों क्षेत्रों के लोग आपस में मिल सकते हैं और आपसी सहयोग से इस मेले को उठा सकते हैं। तो इसमें हमें यही करना होगा कि 15 तारीख को हम सांस्कृतिक प्रोग्राम जिस तरह से भी उस मेले को उठा सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक और पुराने लोगों की विरासत है। इस विरासत को हमें संजो के रखना आवश्यक है। फिर इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद।